ये क्या? अगर आपको यहाँ से रिग्रेशन देखना है कि रिग्रेशन की वैल्यूज क्या थी, स्केलर रिग्रेशन वेट्स, ये क्या बता रहा है? CS का DIS से BLB का DS, इसको बंद कर दो। ये मुझे छोड़। प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे चाहिए डायरेक्ट इफेक्ट, वो ये दे रहा है, और मुझे चाहिए इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो ये दे रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जब मैं रिग्रेशन देखता था तो वो मुझे इतना लंबा चौड़ा टेबल तो नहीं देता था, वो तो मुझे सीधी सीधी सी बात कहता था कि ये बीटा है, ये अल्फा है, ये जो है टी वैल्यू है, ये सिग वैल्यू है, ये VIF है, ये मेरी जान छोड़ देता था। इन टेबल्स को तो देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही है। यस सर। तो मुझे सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम ये कि एक तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, दूसरी बात मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही, वो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसने ये वैल्यूज तो दे दी लेकिन इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या है? सही में जान हो गया। जान ये आप लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम हो सकती है, और मसाइल तो बहुत आ सकते हैं ना। एक मसला ये आ सकता है कि आप यहाँ पे आए और आपके पास इसने डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू दी है, क्या आपके पास डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू आ रही है? राइट ना? आपके पास डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू आ रही है? आपके पास डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू गालिबन नहीं आ रही। नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? मैं आपको बताता हूँ। भाई सामने देख लो, कैसे चेक करेंगे डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू? देखो यहाँ पे हम गए, इन्होंने कहा कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे ये क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, जब ये रेड बटन को क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा। इन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके पास ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये जब यहाँ से जाके ये मॉडल बिट में जाएंगे ना, तो डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। ऐसा ही है। यस सर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा यूं हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वेरिएबल पे से 1 मिटा दिया। जैसे ही आपने 1 मिटा के इसे रन किया ना, तो ये क्या कर रहा है? देखो अब ये आपको ये रन भी नहीं करने देगा, और यहाँ आ जाओगे तो ये जो डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू है इसे भी गायब कर देगा। अच्छा, ये कहाँ से लगा सर 1 का? समझ रहे हैं? तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट में बताया था कि वो 1 की वैल्यू लाजमी आपके पास होनी चाहिए, वो ये मसला है। अच्छा, जब आप ये करेंगे ना तो एस्टिमेट पे जाएंगे, तो आपको एस्टिमेट पे ही बहुत सारी जगहों पे बता देगा अनआइडेंटिफाइड। तो गौर से देखो, इसने अनआइडेंटिफाइड किसके आगे का? मेरे केस में DIS, ऐसा ही है। यस। आपके केस में इसने कोई और वेरिएबल बताया होगा। तो ये DIS है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे DIS पे 1 नहीं लगा हुआ। जाके इसको डबल क्लिक करो, पैरामीटर, ये पैरामीटर्स में जाके रिग्रेशन वेट 1 कर दो। जब आप ये करोगे और इसे रन करोगे तो क्या होगा? आ जाएगा। आपके पास ये रेड बटन भी इनेबल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडल की वैल्यू भी आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया कि एक छोटी सी गलती इस पूरे एनालिसिस को कैसे बर्बाद करेगी? दिस इज समथिंग कि मुझे 3 हफ्ते बाद समझ में आई थी जब पहली बार आया था। तो हमें 4 दफ़ा, हमें 5 दफ़ा पता है ना तो ये जो हमारा फाइल है डबल क्लिक करो, क्या है? एक बार अभी आया था, मैंने बंदर के दोबारा खुला होगा मेरे भाई इस पर डबल क्लिक किया, एरो पे अब सामने दिख रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इस पे पैरामीटर। लेकिन मेरे तो किसी में भी वो कोई वैल्यू सेट नहीं की, देखने चल रहा है गलत है। सर मेरी सेट हुई है 1। सेट हुई भी होगी तो चल, वो तो ऑटोमेटिकली बना देता ना, इनसे डिलीट होगी। आपने बना के डिलीट थोड़ी की।
देखिए ये भी आ गई। अच्छा ये समझ में आया आपको? यस सर। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये बीटा कहां से आएंगे और उनके सिग्निफिकेंट वैल्यू कहां से आएगी, ऐसे ही है? यस सर। क्या इन 9 बीटा वैल्यूज के बारे में मुझे कोई शक है? नो। ये समझ में आ रहा है? सीएस का रिलेशनशिप डीआईएस से, यस सर। सीआईएस का बीएलडी से, ये वाले 4 समझ में आ गए। यस सर। और फिर इनका इससे ये 4 समझ में आ गए। और एक कौन सा हो गया? डीआईएस का ईआई से। ये 9 रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं आई बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ। यहाँ मैं लिखता हूँ मीडिएटर, यहाँ मैं लिखता हूँ डीवी, सही है? डायरेक्ट यहाँ मैं लिखता हूँ बीटा वैल्यू और यहाँ लिखता हूँ मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, ऐसा ही है? यस सर। और यहाँ पे आगे मुझे ये पता है कि ये क्या होने चाहिए थे, ये मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सी एस, ऐसा ही है? यस सर। और अगर मैं गौर से देखूं तो सबसे पहले ये किससे मिल रहे हैं? डीआईएस, डीआईएस जो से। वेरिएबल बीच में में। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सब जगह डीआईएस से लिख देता हूँ। हाँ। ये पहले 4 एरो समझ में आ गए? यस सर। पहले 4 एरो मुझे यही रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, ऐसा ही है? यस सर। अगले 4 एरो मुझे क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं? क्या अगले 4 एरो मुझे यही रिलेशनशिप बता रहे हैं? यस सर। और फिर मुझे ये वाला एरो क्या बता रहा है? डीआईएस एंड ये कितने हो गए भाई? नो। तो ज़्यादा फिर मैं क्या देता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस सीरियल नंबर, ये समझ में आ रहा है? अब देखो, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। ये पढ़ा था आपने? नो सर। यस सर, पढ़ा था ना, एक दूसरे। इधर आओ। क्यों सर?